हाफिज़ साहब, दुआओं की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अरशद ने तो अपने ओन पर किया सब कुछ। उधर पेरिस तक जाने के लिए उन्होंने पैसे, सुना है कि पूरे गांव वालों ने मिलकर इकट्ठे किए और उन्होंने पैसे दिए, ठीक है, फंड्स नहीं थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। तो डोंट यू थिंक कि जो इस तरह का टैलेंट है अभी भी कहीं ना कहीं छुपा होगा, ज़ाया हो रहा है? अरशद तो सामने आ गया। वक्तों में फंड्स के इश्यूज रहते हैं। अभी कुछ अरसा पहले भी उन्होंने कहा था कि उनके पास जेवलिन नहीं है, लेकिन ये जो ओलंपिक मुकाबले होते हैं यहाँ पर आपका और निज़ाम तो उन्होंने होता खुद खरीदा ना, ठीक है, वो फिर सपोर्ट मिला उनको। लेकिन अगर आपके पास चंद लाख की जेवलिन भी उसको हुकूमत ना दे पाए और जो मुतलका इदारे हैं वो ना दे पाएँ, तो इससे आप उनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो मसला है वो यही है कि आपको अपनी इंतज़ामी इस्लाहात अपने निज़ाम में करने की ज़रूरत है। अब वो जिन लोगों ने उस इस्लाहात करनी है उनकी ज़िम्मेदारी है, पहले बैठें, सोचें कि क्या है मसला। और चीन ने तो 2026 के ओलंपिक मुकाबलों की भी तैयारी शुरू कर दी है। अभी वो ओलंपिक खेल रहे हैं। अभी अमेरिका में और चीन में जंग चल रही है, दोनों में मुकाबला है कि नंबर पहले पे कौन आता है मेडल्स के एतबार से। उसके साथ साथ उन्होंने 26 के ओलंपिक मुकाबलों की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो पाकिस्तान में जो लोग हैं, अब असम्बली में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जी हम तो वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। उन्होंने तो और इदारों के ऊपर भी बड़ी बातचीत की है, लेकिन अगर आप असम्बली में सिर्फ इस सेशन की हद तक ही अरशद नदीम को या पाकिस्तान के एथलीट्स को याद रखें, तो फिर ये नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है इस मुल्क के लाखों नौजवानों के साथ जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सलाहियतों से महरूम है, वसाइल से महरूम है। तो उनके पास जाएँ, हुकूमत का काम है ये स्पोर्ट्स सिटी बना देना। स्पोर्ट्स सिटी में आपने खिलाड़ियों को भी लाना है, ये एक पूरा निज़ाम है कि आपकी एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, आपकी इसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स आती हैं, फिर आपके ओलंपिक मुकाबले आते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक पूरे का पूरा साल का निज़ाम मौजूद है। अगर आप उसको नहीं काम करेंगे तो फिर अरशद नदीम, हर रोज़ अरशद नदीम नहीं आएंगे। ये हर कोई इतना मेहनती नहीं होता, लोगों को धक्का देना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, मुतहर्रिक रखना पड़ता है, उनके नाज नखरे उठाना पड़ते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही है और ऐसे ही करना चाहिए। क्रिकेट पर अब थोड़ी सी बात करते हैं। बांग्लादेश सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, रावलपिंडी में ऐलान भी हो गया। तो क्या कहेंगे आप कि बांग्लादेश के हालात देखते हुए क्या लगता है आपको, पाकिस्तानी टीम वापस आएगी? देखिए, बात यह है कि टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेले थे आखिरी मरतबा। वहाँ पर नताइज अच्छे नहीं थे, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ जगह थी, मुख्तलिफ ओपोजिशन थी। पाकिस्तान में खेलते हुए 6 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है। बांग्लादेश के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं और अब देखना ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान सबसे पहले ये है कि पिच कैसा बनाता है और पिच कैसी बनाई जाती है, किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरता है। स्ट्रेंथ, अगर टीम स्क्वाड को देखते हैं तो स्क्वाड को देखकर तो ये लगता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान का वो फास्ट बॉलिंग है। और अगर पिच उतनी अच्छी बनाई जाती है या नहीं बनाई जाती, ये फिर बाद में पता चलेगा। लेकिन जो उनकी टीम है, इसके लिए इस एक कामयाबी के बाद जो कि अरशद ने हासिल की है, लोगों की तवक्कुआत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से भी बढ़ेंगे कि आपको बेहतर खेल पेश करना है। और पाकिस्तान ने कल ही एक ख़बर, पाकिस्तान के मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि टिम नेल्सन जो हैं उनको हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर किया है। और बड़े ही हैरान कुन बात है कि वो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया था कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, और कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कारकर्दगी अच्छी नहीं है फिर भी हायर कर दिया। पाकिस्तान ने उन्हें हाई परफॉर्मेंस, तो यही बात है कि एक ऐसा शख्स जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया, आप देखें कि एक साउथ ऑस्ट्रेलिया ने उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया कि वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अपनी नेशनल टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर कर दिया। तो ये जिन लोगों ने फ़ैसला किया उनके लिए एक सवालिया निशान ज़रूर है कि अगर आप अभी अरशद नदीम की बात कर रहे हैं और साथ साथ ये बातें भी हो रही हैं, तो यहाँ से हमारी संजीदगी का, हमारी फ़िक्र का और हमारी फ़ैसला साजी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कैसे अपने खिलाड़ियों को, अपनी टीमों को अपने सिस्टम में कहाँ से लोगों को लेकर आते हैं। तो देखना यह है कि वो क्या पाकिस्तान की टीम में वैल्यू ऐड करते हैं और क्या इनकी ज़रूरत किसी हाई परफॉर्मेंस कोच की पाकिस्तान की टीम के साथ है भी नहीं, क्योंकि है भी या नहीं, जैसन गिलेस्पी भी होंगे, अज़हर महमूद भी होंगे, फिर बैटिंग कोच भी होंगे, फिर पता नहीं कौन कौन होगा, इतने कोच होंगे और फिर खिलाड़ी। अच्छा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में एक न्यू वाइस कैप्टन का भी ऐलान किया। सरफराज ने भी मुबारकबादें दी हैं साउथ के हवाले से, क्या कहेंगे? ये बात अब तो देखना यह है कि वो उसको कैसे आगे चलते हैं। उनका पहली असाइनमेंट होगी बैसियत वाइस कैप्टन, और शान
के लिए एक चैलेंज होगा ये वाली सीरीज़ कि वो कैसे होम सीरीज़ इसको लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 3 टेस्ट मैचों की कप्तानी की थी। उनकी कप्तानी के एतबार से उनके फ़ैसले, गो कि पाकिस्तान जीता नहीं था लेकिन वो कहीं ना कहीं कैप्टन गेम में नज़र आया। तो अब देखना यह है कि वो सऊद को कैसे साथ चलाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब तक सऊद को रखता है बैसियत वाइस कैप्टन इस फॉर्मेट में। सरफराज कि वो जूनियर हैं और बेस्ट ऑफ लक कि वो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो अपनी ज़ाती कारकर्दगी के एतबार से वो तसलसल उसमें रहे, और अगर उनको एक ज़िम्मेदारी मिली है तो वो अपने आप को मुस्तकबिल के कप्तान की हैसियत से तैयार करें। अच्छा, फॉर्मर पाकिस्तानी पेसर के बारे में अगर मैं बात करूं, जुनैद खान ने कहा है कि इंडिया की जो बाउलिंग है ना वो जसप्रीत बुमराह के बगैर ज़ीरो है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी वो चूँकि श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ हारे हैं और वहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करते रहे हैं। जसप्रीत बुमराह लीड करते हैं उनकी पेस बैटरी को, शामी अनफिट हैं। बुमराह किसी भी टीम में होंगे तो वो उसका फ़र्क तो डालेंगे। उनकी अदम मौजूदगी में ये बिल्कुल आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा का जो हैसियत और अहमियत उनकी बैटिंग में है, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में कहीं भी उनसे कम नहीं है। ठीक है, उनके पास हार्दिक पांड्या भी आते हैं लेकिन वो उतने फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है स्किल्ड जितने के वो हैं। तो बुमराह बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के और मुनफरिद किस्म के बॉलर हैं। उनकी अदम मौजूदगी फिर फ़र्क डालती है। हाँ, वो ये है कि उनकी इर्द गिर्द फिर अगर हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं वाइट बॉल में, शामी आ जाते हैं, और अगर जैसे उन्होंने अभी और भी चंद बॉलर्स को आजमाया तो फिर कुछ उनको एक सहारा ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर बुमराह नहीं होते हैं तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो बाकी पेसर्स के ऊपर आता है। और बाकी उनके अभी वो मयांक यादव की बहुत बात हो रही है, उनको देखते हैं कि वो मेरा ख्याल है कि उनके बारे में ये था कि वो NCA में कुछ उनका रीहैब चल रहा था, उनकी कुछ इंजरीज़ के इश्यूज़ थे, वो तेज़ हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बुमराह तो बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, फॉर्मेट के मोहताज नहीं है, कंडीशंस के मोहताज नहीं है। इस वर्ल्ड कप पे भी अगर उन्होंने कामयाबी हासिल की है इंडिया ने T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी, तो वो उनका बहुत बड़ा किरदार है जसप्रीत बुमराह का। पाकिस्तान के मैच को देख लें बिलखुसूस, जहाँ पर उन्होंने बॉलिंग की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फिर जब वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने जिस मौके के ऊपर गेंदबाजी की और उनके लिए विकेट निकाले, तो वो यकीनी तौर पर इसमें अब ये जुनैद चूँकि ख़ुद फास्ट बॉलर हैं, जिन अल्फाज का आपने इजहार किया है वो उनकी अपनी राय और ख़्याल हो सकता है, लेकिन ये उनकी अहमियत से इनकार नहीं है क्योंकि वो किसी भी फॉर्मेट में होंगे, और अगर होंगे तो टीम इंडिया की बॉलिंग कुछ और नज़र आएगी, और अगर वो नहीं होंगे तो उनके ना होने का फ़र्क भी वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है। अच्छा हाफिज़ साहब, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दिन भी करीब आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्या तैयारी है? बहुत कम टाइम रह गया और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का स्ट्रक्चर सामने आया, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, इतने कम टाइम में क्या वो सारी अरेंजमेंट्स पूरी हो जाएंगी? देखिए, जिस तरीके से उसकी वो आप तस्वीर का ज़िक्र है हवाला कि वो सामने आई है और लोग उस पर बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी देखने में लग रही है। होना तो चाहिए क्योंकि अगर शुरू हुआ है तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने उसको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले मुकम्मल करना है। और जो उसकी डेडलाइन है वो भी मेरा ख़्याल है कि शायद आइंदा बरस जब पहला महीना शुरू होगा तो उसके इर्द गिर्द ही कहीं उसने बिल्कुल ऑपरेशनल होना है, यानी कि मुकम्मल होना है, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी कि उस वक्त तक तमाम मामूल की ज़िंदगी वहाँ पर उस बिल्डिंग में जो कि नई बन रही है वो जारी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो अब तक की तो यही हालात हैं अभी, चूँकि वक्त बाकी है काफ़ी और काम वहाँ पर हो रहा है, और जो उसकी डेडलाइन है अगर उसको मीट करते हैं तो ये अच्छी चीज़ होगी क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शेड्यूल है पाकिस्तान में 2025 की। डेडलाइन भी तो बहुत करीब है। हाँ, इसके लिए अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-5 महीने हैं उनके पास। तो ये वक्त है कि जिसमें काम मुकम्मल हो सकता है। और जब बिल्डिंग गिराई गई है तो इसका मतलब ये है कि जो भी उसका नक्शा होगा और जो उनका जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, ये कोई मामूली काम तो है नहीं। इस चीज़ को उन्होंने यकीनी बनाया होगा कि हमने वहाँ पर इसको एक मुकर्ररा वक्त तक इसको मुकम्मल करना है और इसको लोगों के लिए खोलना है, ताकि जो स्टेडियम में मामूल की
मसरूफियात हैं वो चल सकें, मामूल की ज़िंदगी की तरफ वो लोग जा सकें। तो देखना ये है कि मुकम्मल करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ये कर लेंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वहाँ पर कुछ रुकावट रहती है तो फिर आपको यकीनी तौर पर बहुत सख्त किस्म के सवालात होंगे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो अल्लाह करे कि चैम्पियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो बिल्कुल मामूल के और ऐलान के मुताबिक, और ये जो बिल्डिंग जिसका आपने जिक्र किया है, जिसकी तारीफ़ के बड़े तस्वीर के बड़े चर्चे हैं, ये भी लोगों को ऐसे ही बिल्कुल चैम्पियंस ट्रॉफी में देखने को मिले। अच्छा हाफिज़ साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे अरशद नदीम के इस्तकबाल का, तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का अरशद नदीम का मुख्तलिफ अंदाज में जी इस्तकबाल करने का फ़ैसला भी आया, ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें डबल डेकर बस के थ्रू पूरे लाहौर में घुमाएंगे, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी तो फरमाइश है कि वज़ीर आज़म को खुद जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, देखें आपने मोटिवेट करना है लोगों को, तो मोटिवेशन हाईएस्ट लेवल से आती है कि लोगों को पता लगे यार अगर आपको कल कलाम को मेडल लेंगे तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपकी भी इतनी ज़्यादा, ये बुनियादी तौर पर वो एक एजाज़ी चीज़ है, मतलब एक आप ना मुतहर्रिक करते हैं लोगों को, उनको लगेगा यार वाकई मैंने, उसमें तो कोई शक नहीं है कि जो जिस तरीके से अब तक फीडबैक है। चलिए वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर खेल तो जा रहे हैं ना उन्हें मिलने, वो देखे वो भी ना, मैं अगर इस वक्त तो कोई भी ना जाए तो लोग खुद ही चले जाएंगे ना। हाँ, लोग तो जाएंगे। अगर वो खुद भी ना जाएं, वज़ीर खेल भी ना जाएं, तो वो कौन सा मतलब फ़र्क पड़ना है। ये एक मोटिवेशन है आपकी उस पूरी जनरेशन को जो उनको देख रही है टेलीविज़न के ऊपर। देखें पाकिस्तान का झंडा उन्होंने पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया है, इससे ज़्यादा एजाज़ की बात क्या होगी। पर आप किसके लिए किसका इस्तकबाल कर सकते हैं। देखें ये जो स्पोर्ट्समैन है, ना तो आपका कोई पॉलिटिशियन ये काम कर सकता, ज़िंदगी के किसी भी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स जो है वो ये काम नहीं कर सकता मां सिवाय किसी स्पोर्ट्समैन के। ठीक है, वो 2010 में जब अमेरिका में खड़े होकर एहसामुल हक ने बात की थी वहाँ पर कि हम भी उतने ही अमन पसंद हैं जितने आप लोग अमन पसंद हैं, जब वो मिक्स डबल्स का फाइनल वहाँ पर खेले थे रोहन बोपन्ना के साथ। उस वक्त भी उसको इसीलिए बहुत ज़्यादा मीडिया में वो रहे थे क्योंकि रोहन बोपन्ना और एहसामुल हक दोनों इकट्ठे थे, एक का ताल्लुक पाकिस्तान से था, एक का ताल्लुक भारत से था। और आज भी अगर उन्होंने पेरिस में पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया है, पाकिस्तान का कौमी तराना वहाँ पर बजाया गया, दुनिया भर में जो भी जितने भी मीडिया, बड़े से बड़ा जो मीडिया हाउस है, आप अखबार टेलीविज़न चैनल्स कोई उठा के देखें, हर जगह पर अरशद पाकिस्तान है, अरशद नदीम है, अरशद नदीम है, पाकिस्तान है। तो ये कोई और कर सकता है? ये इस खेल की ताकत है। तो इसलिए अगर तो ये खेल की ताकत क्रिकेट में क्यों नहीं आती, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? इंडिया की तरफ से इतनी पेज़राई आ रही है, अचीवमेंट्स की मुबारकबादें दी जा रही हैं, तो ये क्रिकेट में सबको क्या हो जाता है? ठीक करने की ज़रूरत है ना, पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट ठीक रास्ते पर नहीं है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात हैं और जिसकी वजह से ये नताइज जो आ रहे हैं। इनके पास तो सहूलियात की कमी नहीं है, इनके पास तो डॉक्टर्स भी हैं गैर मुल्की, इनके पास तो फिजियो भी हैं गैर मुल्की, इनके पास तो ट्रेनर्स भी हैं गैर मुल्की, इनके पास तो कोचिंग स्टाफ भी है गैर मुल्की। इनकी तो वो जिसका ना पैसों का कोई माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना है, ना इनके एड्स रुकते हैं, ना इनकी कोई ट्रैवलिंग रुकती है, ना इनको कोई मैचेस रुकती हैं, ना इनको कोई दोस्तों की तरफ देखना पड़ता है, ना इनको किसी स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ देखना पड़ता है। इनको तो आईसीसी की आमदनी में से भी हिस्सा मिलता है, तो इनके ये वाले मसाइल तो नहीं है ना। तो अगर इसके बावजूद भी इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो अगर जो उनके ऊपर फैसले करने वाले हैं उनके फैसले ठीक नहीं हैं, तो इन सब लोगों को मेरे वज़ीर दिफा साहब बोले हैं आज असेंबली में, तो उनको क्रिकेट के ऊपर भी देख लेना चाहिए। आपने भी कहा ना कि जो छोड़ते हैं दाएं बाएं देख लेते, इधर वज़ीर दाखिला साहब भी बैठे होते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनसे भी पूछ लेते। नहीं, आपने कहा कि जो छोड़ते ही रख लेते, तो क्या ये भी एक वजह है लो परफॉर्मेंस की कि दूसरों के जो छोड़े हुए होते हैं वो हम रख लेते हैं कोचेस? ये एक देखें स्ट्रक्चर है, बुनियादी तौर पर आपकी हायरिंग मैटर तो करती है ना। अगर आप अच्छे लोगों को जो आपके मसाइल को हल कर सकें, जो आपकी टीम को मुत्तहद कर सकें, जो आपकी टीम से उनकी पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्मेंस ले सकें, अगर आप उन लोगों को नहीं लाएंगे तो फिर मुश्किलात होंगी ना, मसाइल होंगे। तो ये जो हायरिंग है ये उन्हीं लोगों की होनी चाहिए जो उस काम के लिए ना सिर्फ महारत रखते हों बल्कि उनके पास तजर्बा भी हो और वो काम कर सकें जो आप उनसे लेना चाहते हैं। तो अगर कोचिंग सिर्फ कोचिंग स्टाफ नहीं है, ये उसका एक पहलू है, उसका एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी नीचे से लेकर ऊपर तक काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं जो कि उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने की ज़रूरत है। और सिर्फ कौमी असम्बली में और उसके साथ साथ वहाँ पर खड़े होकर सेनेट में या सूबाई असम्बलियों में करारदादों से होने नहीं हैं, ना बयानात से होने हैं, ना तकरीरों से होने हैं। ये आपको फ़ैसले करने पड़ेंगे फ़िक्र के साथ, और आपको अगर समझ नहीं होगी, मुश्किलात होंगी आपको, तो फिर दुरुस्त समत में आपके लिए सफ़र मुश्किल हो जाएगा।